बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में मदद देंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 पे देखें, यू नीड नॉट टू वरी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस खुद भी बता रहा है कि ये गुस्से में कहा जा रहा है। जब भी मैं आपको कोई सेंटेंस बताती हूँ, मैं उसकी सेंस आपको ज़रूर बताती हूँ कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे या नेगेटिव सेंटेंस पे। और इस जुमले को बोलने से पहले सिचुएशन क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। यहाँ पे सेंटेंस ये जो बोला जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर मेरा प्रैक्टिकल 12 बजे ख़त्म होना है, मैं अपने भाई को कहती हूँ जाके कि आप मुझे 12 बजे लेने आ जाइएगा। उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, वो मुझे ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें 12 तो नहीं, मैं तुम्हें 1 या 1:30 बजे के दरमियान लेने आ जाऊँगा। मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस वक्त तो कोई भी कॉलेज में नहीं होगा। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं रहने दें आप, मैं करीम से या उबर की टैक्सी से आ जाऊँगी। तो वो आगे से ये कहेंगे ठीक है आ जाना, लेकिन आने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हें करीम या उबर करवा दूँगा। मुझे चूँकि गुस्सा है कि उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया, तो अब मुझे वो केयर क्यों शो कर रहे हैं, अब वो मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टैक्सी करवा दूँगा। तो मैं उनको कहूँगी यू नीड नॉट टू वरी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब आप मुझे लेने नहीं टाइम पे आ सकते, तो मैं करीम से आऊँ या उबर से, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। सेंटेंस नंबर 2 पे इसको देखें कि अगर हम एक दूसरी सेंस में इसको बात करें, मेरा मेरी फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिकल कॉपी या कोई नोट्स किसी भी चीज़ पर झगड़ा हो सकता है। उन्होंने झगड़े के दौरान मुझे बहुत सारी बातें सुना दी, जिनसे मेरा दिल खफ़ा हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अब जब मैं क्लास से जाने लगी हूँ, वो मुझे ये कहती हैं अच्छा ठीक है तुम नोट्स ले लो या प्रैक्टिकल कॉपी ले लो, लेकिन घंटे बाद वापस कर देना या कल वापस कर देना। क्योंकि पहले तो उन्होंने मुझे इस तरह की बातें सुना दी जिनसे मेरा दिल दुखी हुआ और मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन अब जब वो केयर शो कर रही हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जब अगर उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से यही कॉपी अगर अच्छे तरीके से दी होती, तो मुझे दुःख ना होता। लेकिन चूँकि उन्होंने इतनी सारी इंसल्ट करने के बाद वो मुझे अब ऑफ़र कर रही हैं, तो मैं उनको कहूँगी यू नीड नॉट टू वरी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब मैं जैसे भी नोट्स कंप्लीट करूँगी, जैसे भी प्रैक्टिकल कॉपी, तो मुझे आपकी अब ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉपी की ज़रूरत नहीं। तीसरी सिचुएशन देखें, बॉस के पास एक एम्प्लॉई आता है, उससे 20,000 एडवांस माँगता है। बॉस उसको आगे से ये कहता है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम साल में 2 दफ़ा एडवांस दें। बेशक उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो, लेकिन हम इस तरह आपको एडवांस नहीं दे सकते। जब वो एम्प्लॉई जाने लगा है, तो बॉस कहता है अच्छा तुम्हें 20,000 चाहिए, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपया खुद पर्सनल है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो एम्प्लॉयी को बहुत सख्त गुस्सा आ रहा था कि जब मेरी ज़रूरत के बारे में मैंने बताया, उस वक़्त इसको पॉलिसी की याद आ गई और जब मैं जाने लगा हूँ, तो मुझे थोड़े से पैसों का कह रहा है कि आप ये ले लें। तो वो ये कह सकते हैं आगे से यू नीड नॉट टू वरी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं बंदोबस्त कर लूँगा, मेरी ज़रूरत है, तो मैं इसको जैसे भी बंदोबस्त करूँ, आपको इसकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। सेंटेंस नंबर 2 पे देखें, खुदा न खास्ता किसी के घर डेथ हो गई है, कोई बड़ा नुकसान हो गया है, आप वहाँ दिलासा देने के लिए यानी कंसोलिडेट करने के लिए गए हैं। वहाँ का माहौल इस तरह का रंज वाला था, इतना तकलीफ़ दे था कि आपको हिम्मत नहीं हो रही कि आप किसी को किस तरह दिलासा दें। साथ बैठे वाले को आप कह सकते हैं, लड़के के लिए सबसे पहले सेंटेंस है कंसोल हिम, इसे दिलासा दो, यानी इसको दिलासा दो। दूसरा सेंटेंस अगर इसमें हम बोला जाए इसी स्टेट में किसी लड़की के लिए, तो हम कहेंगे कंसोल हर, इसे दिलासा दो। ज़्यादा सारे लोगों के लिए आपने कहना है कि इनको दिलासा दो, तो वो आप सेंटेंस बोलेंगे इन्हें दिलासा दो को कंसोल देम। यहाँ पे प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिलासा दिलाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि आप दिलासा इंग्लिश में अगर दें, तो 2 तरह से आप किस तरह दे सकते हैं। नंबर 1 पे देखें, हु कैन फाइट अगेंस्ट लक, किस्मत से कौन लड़ सकता है। यानी एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से आती है। ये हमारी किस्मत में लिखा होता है, हमारे नसीब में होता है जो कुछ हमें मिलता है। और अच्छा मुसलमान वही होता है जो अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए। यही हमारे ईमान की सिफ़त भी है। इस तरह अगर हम किसी को दिलासा देते हैं, तो वो थोड़ा-सा अब सब्र करता है कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। वरना काफ़ी दफ़ा हम इस तरह कहते हैं कि काश मैं वक़्त पे अस्पताल उसे ले जाती तो वो बच जाती, या इस तरह का हमें बहुत सारी सोच आती है। तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी अच्छा-बुरा हमारे साथ हुआ, वो हमारे नसीब में लिखा था, हमारी किस्मत में लिखा था। इंग्लिश में आप उस इंसान को इस तरह से दिलासा देंगे, हु कैन फाइट अगेंस्ट लक, किस्मत से कौन इनकार कर सकता है या किस्मत से कौन लड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
इट वॉज़ अल्लाहज़ विल, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। किसी की आम तौर पे हम तभी ये सेंटेंस बोलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसमें हम चूँकि उसको सब्र की तलकीन कर रहे हैं, हम उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आज़माइश अल्लाह की तरफ से है। तो हम उसको सेंटेंस में इस तरह बोलेंगे, इट वॉज़ अल्लाहज़ विल, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। यानी ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ, इस पर सब्र कीजिए क्योंकि ये अल्लाह की आज़माइश है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने अपना हाई जीपीए लिया या ए प्लस ग्रेड लिया, मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत खुश हैं। या कोई एग्जांपल नंबर 2 पे देखें कि कोई कोच ने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है और वो मैच जीत गए हैं। या अगर आपने कोई इस तरह की असाइनमेंट बनाई जिसके आपके टीचर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मैंने इनको पढ़ाया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। या इसके अलावा बॉस भी अगर एम्प्लॉय को कोई काम देता है और उसने बहुत अच्छा काम किया जिससे कंपनी को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा अगर आप अपने छोटे बहन भाई को पढ़ा रहे हैं और उसने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, टॉप किया है, आप बहुत खुश हैं। जब भी हम किसी पर फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं कि उसने हमारी मेहनत का सिला दिया है, उस वक़्त हम ये डायलॉग बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मुझे आप पर रश्क है या फ़ख्र है, यानी आपने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मैंने पास होकर अच्छे नंबर लेके अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तो इसीलिए वो मुझे कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर मेरे पास कोई अपनी बात लेकर आया है या कोई चीज़ मांगने के लिए डर रहा है, या मैं किसी के पास गई हूँ, मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि वो आगे से माइंड ना करे। अमूमन हम पेरेंट्स के पास जाते हैं या प्रिंसिपल के पास, टीचर्स के पास, कोई भी बात करने से पहले हमें थोड़ा सा डर महसूस होता है कि अगर हमने ये बात कर दी तो कहीं इनको गुस्सा ना आ जाए। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है तो मैं उसको कहूँगी, डोंट बी स्केर्ड, डरो मत। या मैं अगर किसी के पास गई हूँ तो वो भी मुझे कह सकती है या कह सकता है, डोंट बी स्केर्ड, जिसका मतलब होता है डरो मत। यानी जो कुछ आपने कहना है वो मुझे कह दें और परेशान ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी आगे आने जो जिससे आप सवाल पूछने जा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो वो आपको अगर इस तरह से बोल देगा, अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आमतौर पे क्लास में भी टीचर हमें सबक पढ़ाने के बाद इस तरह का सेंटेंस बोलती है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आपका बॉस आपको कोई बात बताता है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उससे किस तरह पूछूं, उसने समझ लिया कि इसको मेरी बात समझ नहीं आई, तो वो सेंटेंस आपको इस तरह पूछ सकता है, अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या आपसे अगर कोई आपने किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन किया, उसको समझ नहीं आई, लेकिन आपको उसके चेहरे से कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि ये कन्फ्यूज़ है, इसको मुझे लगता है कि इसको समझ नहीं आई, तो आप भी किसी को इस तरह सेंटेंस बोल सकते हैं, अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, टेक वट एवर यू वॉन्ट। जो कुछ आप चाहते हैं इसे ले लें। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बहन के पास कोई चीज़ लेने के लिए गई हूँ, बोरो कर रही हूँ, तो मैं उससे पहले तो मैं डर रही थी, तो उसने मुझे कहा डरो मत, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कोई भी मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तीसरा सेंटेंस जब मैंने उसको बता दिया है कि मैं आपकी ईयरिंग्स या आपकी बुक या कोई भी चीज़ मैं उससे लेने आई हूँ, तो वो मुझे ये कहेगी आगे से, टेक वट एवर यू वॉन्ट। जो कुछ आप चाहते हैं इसे ले लें, या जो कुछ आप चाहती हैं इसे ले लें। या मुझसे भी कोई चीज़ मांगता है कि आपकी मुझे ये कॉपी चाहिए, नोटबुक चाहिए, तो मैं उसको इस तरह कहूँगी, टेक वट एवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो आप ले लें। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये सेंटेंस हम दो तरह की सिचुएशंस में बोलते हैं। यानी जब मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे अपनी ये सैंडल दे दें या अपना ये ड्रेस दे दें, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपके शूज़ टूट ना जाएँ, कहीं आपके कपड़े फट ना जाएँ, मुझे इस बात का डर है। तो मैं लेने से पहले ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या आप मुझे डाँटेंगी तो नहीं? या अगर हम क्लास फेलो से नोटबुक ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर ये गुम हो गई तो मैं क्या करूँगी? इस तरह के सेंटेंसेस हम एक-दूसरे को बोलते हैं। तो आप उसको ये कह सकते हैं, या वो आपको इस तरह कह सकती है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं। यानी मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में जो लिखा है वो ही होगा। तो आप इससे डरे नहीं, ख़राब भी हो जाती है, गुम भी हो जाती है, टूट भी जाती है, तो मुझे इससे कोई मतलब इसकी परवाह नहीं। या ये सेंटेंस आप तब भी बोलते हैं, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड सिद्रा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, वो मुझसे नाराज़ होगी या कोई नई क्लास में लड़की आ गई, उसने उससे दोस्ती कर ली, तो वो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। कोई और लड़की मुझे कहेगी कि आप तो दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स थी, अब क्या हुआ, वो तो तुम्हें देखती भी नहीं। तो मैं इस वक्त भी ये सेंटेंस बोल सकती हूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं।
आगे सेंटेंस पे देखें, यानी पहले मैंने उसको ये कहा और उसके बाद मैं उसे ये भी कह सकती हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फ़िक्र ना करें, यानी मुझे दुख नहीं हो रहा, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मुझे फिर भी कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा भी अगर हमें पेरेंट्स इस तरह कहते हैं, हम बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना, तो हम उनको इसी तरह पोलाइट वे में, ये सेंटेंस आपने पोलाइट वे में कहना है, डोंट वरी अबाउट मी, यानी आप मेरी फ़िक्र ना करें। अगला सेंटेंस देखें, देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग टू फियर। ये सेंटेंस मैं तब भी बोल सकती हूँ जब मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं ऊबर पर या करीम की टैक्सी पर मैं आ जाऊँगी। वहाँ से जब मैं निकलने लगी हूँ तो मेरी अम्मी मुझे कहेंगी बेटा ध्यान से आना। तो इस तरह के डायलॉग्स पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं, वो अपनी केयर शो करते हैं कि हमें आपका बहुत ख़्याल है, हमें भी पता है कि हमें प्यार में ही कहते हैं। तो मैं उनको ये सेंटेंस इस तरह भी बोल सकती हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं और आप मेरे बारे में फ़िक्र ना करें, यानी आप ना घबराएं, बस करीम पे मैं आराम से घर आ जाऊंगी या ऊबर की टैक्सी के थ्रू मैं आराम से आ जाऊंगी। तो ये सेंटेंस हम इस तरह किसी को बराबर कराते हैं कि वो मेरी फ़िक्र ना करें, डरने की कोई बात नहीं। तो मैं उसको इस तरह अगर इकट्ठा करके बोलूँ तो मैं यूँ बोलूँगी, डोंट वरी अबाउट मी, देयर इज़ नथिंग टू फियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आपको क्या परेशानी है। मैं हाथ को बार बार पकड़ रही हूँ या मेरे माथे पे पसीना आ रहा है, मैं टाइम को देख रही हूँ, कोई भी इस तरह का क्लू हो सकता है कि अगला मुझसे पूछ सकता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। या अगर मैं किसी को स्टेट में देखूँ कि कोई परेशान लग रहा है तो ये सवाल मैं भी कर सकती हूँ किसी से और कोई भी मुझसे कर सकता है, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आपको क्या परेशानी है। अब अगर आप परेशान हैं या वो परेशान है तो दोनों तरफ से जवाब इस तरह का आ सकता है, आई एम वरिड, मैं परेशान हूँ। यानी मैं किसी को कहूँगी कि मैं परेशान हूँ तो मैं कहूँगी आई एम वरिड। अगर वो परेशान है तो वो भी ये इसी तरह सेंटेंस बोलेगा या बोलेगी, आई एम वरिड। नेक्स्ट देखें, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशान ना हो। अब ये सेंटेंस मैंने इस सेंस में लिखा है कि जब मैं, ये देखिए मैंने पूछा था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आपको क्या परेशानी है। एक जवाब ये हो सकता है कि आई एम वरिड और एक जवाब ये कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को अपनी परेशानी बताऊं। कोई भी घरेलू मसला हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे झगड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी वजह, मैं नहीं चाहती कि मैं इस बात को किसी और को बताऊं, तो मैं इस तरह का रिप्लाई दूंगी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशान ना हो। यानी मैं उनको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी मसला है इतना ख़ास नहीं है, तो आप इस बारे में लेकर परेशान ना हो कि मुझे कोई मसला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द ओनली थिंग बॉदरिंग मी इज़ यू, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, वो तुम हो। यानी एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसको नहीं बताना चाह रही, वो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, बताओ वजह क्या है, कोई तो बात है। इस तरह के सेंटेंसेस हमें आमतौर पर लोग पूछते हैं। अगर हम नहीं भी बताना चाह रहे तो उनको कह देना चाहिए ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें बार बार सेम एक ही क्वेश्चन कर रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम आमतौर पर गुस्से में इस तरह का सेंटेंस भी बोल लेते हैं, द ओनली थिंग बॉदरिंग मी इज़ यू, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, वो तुम हो। यानी सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, वो तुम हो। यानी मुझे तो कोई परेशानी नहीं, जब तुम मुझे बार बार पूछ रही हो या बार बार पूछ रहे हो तो उससे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए मुझे परेशान ना करें। तो ये सेंटेंस हम इस तरह बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मे बी इट वॉज द अदर थिंग दैट वॉज बॉदरिंग हिम, हो सकता है कि ये कोई और चीज़ हो जो उसे परेशान कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे क्लास फेलो की नोटबुक गुम होगी, मुझे लगा कि इसकी परेशानी की वजह यही है कि इसकी नोटबुक गुम होगी। अगर उसने नोट्स दोबारा बना लिए 1 हफ्ते में या जितने मर्जी टाइम में, उसके बाद भी वो परेशान है, तो मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने तो सोचा था शायद नोटबुक गुम होने की वजह से उसको परेशानी, लेकिन अगर वो फिर भी परेशान नज़र आ रही है या परेशान नज़र आ रहा है, तो मैं ये गेस करूँगी कि मेरे ख़्याल में उसको कोई और परेशानी है, कोई और बात है जिसकी वजह से वो परेशान है। मैं समझ रही थी कि नोटबुक के गुम होने की वजह से वो परेशान है, लेकिन वजह कोई और है। तो इस तरह का सेंटेंस हमने बोलना हो कि हो सकता है ये कोई और चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी, तो हम इस तरह बोलेंगे, मे बी इट वॉज़ द अदर थिंग दैट वॉज बॉदरिंग हिम, कि हो सकता है कि कोई और चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई थिंक समवन इज़ बॉदरिंग यू, मेरे ख्याल में कोई आपको परेशान कर रहा है। ये सेंटेंस हम इस तरह बोलते हैं, यानी अगर किसी के घर
फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जब वो फ़ोन उठाता है आगे से कोई बोलता नहीं, या अगर वो सड़क पर चल रहा है, कोई तेज़-तेज़ गाड़ी उसके घर के पास से गुज़ार रहा है या उसके घर के बाहर फायरिंग हो रही है, यानी ऐसा करने से जो उसको तंग कर रहा है वो सिर्फ़ उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद उसको नुकसान पहुँचाना नहीं, क्योंकि नुकसान पहुँचाना हो तो आप 1 मिनट में किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये किसी को हरासा कर रहा है, यानी किसी को खौफ़ज़दा कर रहा है ताकि वो उसकी बात मान ले। आम तौर पे पॉलिटिशियंस के इस तरह लोगों के साथ करते हैं कि अगर उनको उनसे कोई काम करवाना होता है किसी भी ऑफ़िसर से, तो वो उसको यही कह के डराते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये कुछ हो जाएगा। तो वो कभी किसी को भेज देते हैं आपके घर के बाहर, या कभी आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, डंब कॉल्स आती हैं, तो हम उससे खौफ़ज़दा हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, किसी को कोई इस तरह परेशान कर रहा है, तो इंग्लिश में मैंने बोलना है कि मेरे ख़्याल में कोई आपको परेशान कर रहा है। इस सेंटेंस को मैं इस तरह बोलूँगी, आई थिंक समवन इज़ बॉदरिंग यू। मेरे ख़्याल में कोई आपको परेशान कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई अपोलोजाइज़ फॉर बॉदरिंग यू। मैं आपको परेशान करने के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। कोई काम कर रहा है, बिज़ी है, लेकिन मुझे भी उससे काम है, मैं उसके पास गई हूँ, उसको मैंने अपनी तरफ मुखातिब किया है। अगर मैं सेंटेंस इस तरह बोलूँगी कि आपको परेशान करने के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, तो वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे कि मुझे मुझे भी अफ़सोस है कि वो बिज़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी चूँकि मुझे काम है तो मैं उनको बुला रही हूँ। तो अगर आपने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, या अगर आपसे किसी की कोई चीज़ टूट गई या कोई मिस्टेक हो गई आपको, तब भी हम इस तरह का जुमला बोलते हैं जिसमें माफ़ी मांगी जा रही है। या आई अपोलोजाइज़, अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माज़रत ख़्वाह हूँ या माफ़ी मांग रही हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर बॉदरिंग यू। मैं आपको परेशान करने के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नाउ टेल मी व्हाट्स रियली बॉदरिंग यू। अब मुझे बताओ तुम्हें वाकई क्या परेशानी है। ये सेंटेंस भी हम उस सिचुएशन में बोलते हैं कि अगर कोई अपना मसला बता रहा था, हम बिज़ी थे, मीटिंग में थे या क्लास में थे, या कोई भी मेहमान घर आए थे, हमारे पास टाइम नहीं था बात सुनने का, तो जब हम फ्री हुए हैं हम उनको कह रहे हैं, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम बोलेंगे, नाउ टेल मी व्हाट्स रियली बॉदरिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डिडंट एक्ट एज इफ़ इट वॉज बॉदरिंग मी। उसने जाहिर नहीं होने दिया अगरचे वो मुझे परेशान कर रहा था, या कोई परेशान कर रही थी या कर रहा था या कर रहे थे, तो हमने इस तरह का सेंटेंस बोलना है कि इसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। यानी काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो, हमारी आपस की लड़ाई है, किसी और को नहीं पता, तो वो तंज़िया जुमले हमें बोलेंगे कि जिससे हमें हमें तो पता चल रहा है कि वो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ये वो ज़ाहिर नहीं होने दे रहा कि वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है या वो मुझे तकलीफ़ दे रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, ही डिडंट एक्ट एज इफ़ इट वॉज बॉदरिंग मी। यानी इसने जाहिर नहीं होने दिया अगरचे वो मुझे परेशान कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वट एवर वॉज बॉदरिंग हिम इट वॉज क्लियर दैट ही डिडंट वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग हेयर। जो कुछ भी इसे परेशान कर रहा था, ये सिर्फ जाहिर था कि वो यहाँ काम जारी नहीं रखना चाहता। जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था, ये साफ जाहिर था कि वो यहाँ काम जारी नहीं रखना चाहता। सॉरी, मैं यहाँ सिर्फ बोल गई, साफ जाहिर था। Whatever was bothering him, it was clear that he didn't want to continue working here. यानी आपका एम्प्लॉय कोई छोड़ के जा रहा है, या कोई स्कूल आपका छोड़ के जा रहा है, कॉलेज छोड़ के जा रहा है, वजह उसने आपको नहीं बताई, कोई भी वजह ऐसी थी जिसने उसको इस हालत पर मजबूर किया कि वो आपका ऑफिस या आपकी जॉब छोड़ दे या कहीं से भी चला जाए, तो ये सेंटेंस हम इस स्टेट में बोलते हैं, यानी उसने आपको वजह नहीं बताई, वजह क्लियर नहीं की। हो सकता है कि उसको सैलरी का प्रॉब्लम हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट उसको पसंद ना आ रहा हो, वो जब जा रहा है तो वो आपको बता के नहीं गया, तो उस स्टेट में हम इस तरह बोलेंगे, वट एवर वॉज बॉदरिंग हिम इट वॉज क्लियर दैट ही डिडंट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग हेयर। जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था, ये साफ जाहिर था कि वो यहाँ काम जारी नहीं रखना चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वाई इज़ ही कॉलिंग यू एंड व्हाट्स ही बॉदरिंग अबाउट यू। वो आपको क्यों बुला रहा था या बुला रहा है, और वो आपको किस लिए परेशान कर रहा है। अगर पास्ट के बारे में है तो आपने है की जगह यहाँ था का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, और इसी तरह आपका हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह वॉज बन जाएगा। यहाँ पे चूंकि मैंने प्रेजेंट टेंस में बोला है, वाई ही इज़ कॉलिंग यू एंड व्हाट्स ही बॉदरिंग अबाउट यू। वो आपको क्यों बुला रहा है और आपको किस लिए परेशान कर रहा है। आपने ये नोटिस किया है कि कोई उसको किसी को बार बार बुला रहा है और उसको परेशान कर रहा है, तो आपने ये सेंटेंस इस तरह बोलना है पूछने के लिए कि वो आपको क्यों बुला रहा है और आपको किस लिए परेशान कर रहा है।
इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे वाई इज़ ही कॉलिंग यू एंड व्हाट्स ही बॉदरिंग अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको परेशान कर रही है। क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको परेशान कर रही है। यानी जब भी किसी ने बताया कि आई एम वरिड, मैं परेशान हूँ, तो उसके बाद जब हम उसको इस तरह का सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को इस तरह पूछेंगे, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट व्हाट्स बॉदरिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डिडंट एक्ट एज इफ़ शी इज़ बॉदरिंग हिम। उसने जाहिर नहीं होने दिया अगरचे वो उसे परेशान कर रही थी। यानी कोई लड़की किसी को परेशान कर रही थी, कोई ऐसे सेंटेंसेस बोल रही थी जिसमें टॉन्ट था, हमें साफ जाहिर हो रहा था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने दे रहा था कि वो इसको तंग कर रही है। तो इस तरह का सेंटेंस हमने बोलना है कि इसने जाहिर नहीं होने दिया अगरचे वो इसे परेशान कर रही है, तो हम सेंटेंस को बोलेंगे ही डिडंट एक्ट एज इफ़ शी इज़ बॉदरिंग हिम। और अगर पास्ट में होता तो इसकी जगह वॉज लगा देते, तो ये सेंटेंस माजी का बन जाता ना। लास्ट सेंटेंस देखिए, हाउ डू आई स्टॉप हिम फ्रॉम बॉदरिंग मी। मैं इसको मुझे परेशान करने से कैसे रोक सकता हूँ। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप किसी से सजेशन ले रहे हैं कि ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं उसको परेशान करने से कैसे रोक सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है, डम कॉल्स आ रही हैं, आपके सामने से गाड़ी तेज़ तेज़ घुमाता लेके जा रहा है, आप बहुत परेशान हो गए, तो आप किसी से सजेशन ले रहे हैं कि मैं इसको मुझे परेशान करने से कैसे रोक सकता हूँ। तो इंग्लिश में आप इसको इस तरह बोलेंगे, हाउ डू आई स्टॉप हिम फ्रॉम बॉदरिंग मी। मैं इसको मुझे परेशान करने से कैसे रोक सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सिखाए हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह इंग्लिश सीखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।